हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैकिंग फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा एआई में वो होगा व्हाट डू यू मीन बाय द ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, जिसमें हम ब्रेथ वाइज सर्च करते हैं और डीएफएस से ये अपोजिट होता है। अगर इसके अंदर डिफरेंस आता है तो आप डिफरेंस भी इन्हीं पॉइंट से निकाल कर लिख सकते हो, नहीं तो नेट पर तो आपको मिल ही जाएगा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द डीएफएस एंड बीएफएस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बीएफएस क्या होता है, यानी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च। BFS is very simple type of brute force searching technique। ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो सबसे सिंपल टेक्निक है ब्रूट फोर्स सर्च की। ब्रूट फोर्स सर्च की टेक्निक से तो है ये। सबसे पहले आती है सर्चिंग। सर्चिंग के अंदर टू टाइप्स आते हैं, ब्रूट फोर्स सर्च और सेकंड आता है ह्यूरिस्टिक सर्च। ह्यूरिस्टिक सर्च के अंदर भी हमने बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसे कि ए स्टार, एओ स्टार, अलग अलग टाइप की टेक्निक्स है। बट अभी हम जो कर रहे हैं वो ब्रूट फोर्स सर्च है। ब्रूट फोर्स सर्च के अंदर टू टाइप्स की टेक्निक आती है, विच इज डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, डीएफएस को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में, अब हम बीएफएस को स्टार्ट कर रहे हैं, इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसने फर्स्ट लाइन में लिखा कि ब्रूट फोर्स सर्च है क्या। ब्रूट फोर्स सर्च एक सर्चिंग टेक्निक है, और किसकी सर्चिंग टेक्निक है, एक सर्चिंग की टेक्निक है, और उसी के अंदर एक कौन सा मेथड आता है, बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च। बीएफएस सर्चिंग द ब्रेथ वाइज इन द प्रॉब्लम स्पेस, यानी कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम स्पेस दिया गया है, कोई ट्री दिया गया है या कोई ग्राफ दिया गया है, ठीक है, उस ट्री या फिर ग्राफ में आपको सर्चिंग करनी है। ठीक है, और सर्च भी कैसे करना है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आप क्या करते हो, उससे पहले हम देखते हैं डीएफएस में हमने क्या किया था। डीएफएस में हम रूट नोड पर गए, रूट नोड के लेफ्ट साइड में जाएंगे, फिर लेफ्ट के भी लेफ्ट में ऐसे लेफ्ट को हम ट्रैवर्स करते रहेंगे। फिर जब लास्ट में, कब तक करेंगे उसको ट्रैवर्स, जब तक कि लास्ट में कोई चाइल्ड नोड यानी कि लीफ नोड नहीं आ जाता, ऐसा नोड जिसके फर्दर चाइल्ड्स नहीं है, वहां पर जाकर हम उसको स्टॉप करेंगे। बैक ट्रैक करके अपने रूट नोड यानी पेरेंट नोड पर आएंगे, फिर राइट वाले को एक्सेस करेंगे अगर है तो, फिर वापस से बैक ट्रैक करते रहो और जो अदर उसके ब्रांचेस है उसको ट्रैक करते रहो। वहां पर हम डीप में जा रहे थे, जितना आप डीप में जा सकते थे अंटिल लीफ नोड इज नॉट कम आउट, गोल नोड इज नॉट फाइंड, तब तक हमने उसको ट्रैवर्स किया। बट ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास रूट नोड तो हो गई होगा, ट्री है तो रूट नोड है। रूट नोड के बाद आप उसके फर्स्ट लेवल पर जाओगे। फर्स्ट लेवल मींस जो रूट नोड है उसके चाइल्ड्स, सिर्फ और सिर्फ रूट नोड के चाइल्ड्स पर आपको जाना है। रूट नोड के चाइल्ड पर गए, फिर फर्दर जो चाइल्ड्स हैं उनके भी फर्दर चाइल्ड्स हैं तो वहां पर जाओ, जिसको हम लेवल 2 बोल रहे हैं। ठीक है, अगर फर्दर चाइल्ड्स हैं फिर जाओ, फिर वो लेवल 3 हो जाएगा। और भी लेवल में आप जा सकते हो, लेवल 4, लेवल 5, जितना लॉन्ग वो ट्री होगा उतने लेवल्स तक आप जा सकते हो। ठीक है, अब डीएफएस में क्या था, हम डीपर जा रहे थे, यहाँ पर हम लेवल वाइज काम कर रहे हैं। ये लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, यानी कि इस बार हम सिबलिंग्स को कंटेन करके चलते हैं। यहाँ पर हम किसको देखते हैं, सिबलिंग्स को। अब सबसे पहले रूट है, रूट के अगर सपोज करो बी सी ई, 3 चाइल्ड्स हैं बी सी ई, तो ये तीनों ही चाइल्ड पहले बी होगा, सी होगा, फिर ई, फिर वो अपने सब ट्रीज पर यानी अपने चिल्ड्रंस पर जाएंगे। ठीक है, तो सिबलिंग्स को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं और उन्हीं को सर्च करते हैं। इन दिस टेक्निक द रूट नोड इज एक्सपेंडेड। देखो आ गया ना, यहाँ पर सबसे पहले हम किस रूट को, किस नोड को एक्सपेंड करते हैं, रूट नोड को। सबसे पहले किस नोड को करते हैं, रूट नोड। रूट नोड के फिर सक्सेसर्स यानी कि उसके चिल्ड्रंस। फर्स्ट एंड ऑल द सक्सेसर एक्सपेंडेड देन एंड देयर सक्सेसर्स एंड सो ऑन। पहले रूट नोड के सक्सेसर यानी उसके चाइल्ड, फिर फर्दर उसके चाइल्ड, फिर नेक्स्ट चाइल्ड। सो बीएफएस एक्सपेंड्स द नोड फ्रॉम द रूट। इसलिए हम कह सकते हैं कि बीएफएस कैसे काम करती है, वो रूट नोड को एक्सपेंड करती है ट्री में से एंड जनरेट अ वन लेवल। ठीक है, और उसके अंदर से एक लेवल जनरेट कर देती है कि ये लेवल जो है मैंने एक्सपेंड कर लिया है। देन जनरेट वन लेवल, फिर वापस से एक जनरेट करेगी, नेक्स्ट वाले पे जाएगी। तो एट दैट टाइम अंटिल अ सॉल्यूशन इज फाउंड, अगर उस टाइम पर आपको सॉल्यूशन फाउंड हो गया तो वो स्टॉप कर देगी। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, ये फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल द नोड्स एट द गिवन टी आर द एक्सपेंड बिफोर दे नोड्स एट द नेक्स्ट लेवल आर एक्सपेंडेड। अगर आप चाहते हो कि आप नेक्स्ट वाले लेवल पर जाओ तो आपको फर्स्ट वाला लेवल जो है पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे आप गेम्स खेलते हो, सभी गेम्स खेलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, लेवल डिसाइडेड होते हैं। जब करोगे पार्ट 1 को नहीं जीत जाओगे तब तक आप सेकंड पर नहीं जा सकते, सेकंड नहीं जीतोगे तो थर्ड पर नहीं जाओगे, थर्ड नहीं करोगे तो फोर्थ पे कैसे जाओगे, फोर्थ नहीं करोगे तो फिफ्थ पे कैसे जाओगे। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली आपका 1000 पर या फिर 100 पर स्टार्ट हो जाएगा लेवल, नहीं, आपको फर्स्ट लेवल से इंक्रीज करते हुए जाना पड़ता है। फर्स्ट लेवल ऑन करो, सेकंड करो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, इसी तरह जाके वो चलता रहता है।
वैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट नोड को, फर्स्ट वाले लेवल को कंप्लीट नहीं करोगे, नेक्स्ट वाले को आप एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पर रूट नोड है, रूट नोड का आप कुछ भी नेम दे सकते हो, हमने ओ नेम दे दिया। फिर ए बी सी ये रूट नोड के चाइल्ड्स हैं, ए बी सी किसके चाइल्ड हैं, रूट नोड के। फिर डी और ई ए के चाइल्ड है, एफ जो है बी का चाइल्ड है, और जी एंड एच जो है वो सी के चाइल्ड है। ठीक है, ट्रावर्स कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट लेवल क्या है हमारा, रूट। सबसे फर्स्ट नोड क्या आता है, रूट नोड। रूट नोड को हमने ट्रावर्स कर लिया, फिर आएंगे हम रूट नोड के सक्सेसर्स पर, रूट नोड के चाइल्ड पर। ये आता है लेवल 2। लेवल 2 में भी आप लेफ्ट से स्टार्ट करोगे। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो पहले कौन सा नोड आ रहा है, ए, फिर उसके बाद बी, फिर सी, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ आप मूव कर रहे हो। फिर सी से मूव करते हुए आप किस पर जाओगे, उनके सक्सेसर्स पर जो थर्ड लेवल पर है। पहले आएगा डी, फिर ई, एफ। एफ पर अगर आपने स्टॉप क्यों कर दिया, आप जी और एच पर क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए आप जी और एच पर? वो भी तो इसके सक्सेसर्स है, वो भी चाइल्ड है, वो भी ट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, फिर आप क्यों नहीं गए उस पर? बिकॉज कि एफ पर आकर ही हमारा गोल नोड हमें मिल गया, तो हमें बेफालतू में मेमोरी और टाइम को वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है। हमें एफ पर अपना गोल नोड मिल गया, हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, एफ पर या कहीं पर भी, अगर आपको ए पर ही अपना गोल नोड मिल जाता ना, हम यहीं पर स्टॉप कर देते, इतना ज्यादा हमें फर्दर को एक्सपेंड करने की नीड नहीं थी। यहाँ पर आपके पास 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। वन होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकंड होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अगर हम नॉर्मल वर्बली समझे तो क्या आता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग ये होता है कि टाइम कम लगना चाहिए, किसी भी एल्गोरिथम को इस तरह से बनाओ कि टाइम कम लगना चाहिए, स्पेस से जितना मर्जी वो ले ले मेमोरी में। समझ में आया? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो वो टाइम को कॉम्प्लेक्स करेगी, यानी टाइम कम से कम लगे और स्पेस चाहे जितना मर्जी लगे। इससे ये अपोजिट होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में वो ये मैटर करता है कि स्पेस कम लगे, टाइम एग्जीक्यूशन में चाहे जितना मर्जी लग जाए। ठीक है, समझ में आया? अब इसका देखते हैं कि आपको थ्योरेटिकली में क्या लिखना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, in the worst case we have to search through the entire tree for any search algorithm। किसी भी एल्गोरिथम का कोई वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि पूरा का पूरा ट्री एक तो हमें सर्च करना पड़ा, सर्च करने के बाद भी हमें गोल नोड नहीं मिला। ये वर्स्ट स्टेज है कि इतना लंबा सा ट्री, इतना ज्यादा नोड्स वाला ट्री हमने सर्च कर लिया, पूरे को एक्सपेंड कर लिया, मेमोरी भी लगी, टाइम भी लगा, फिर भी गोल नोड नहीं मिला। वो होता है वर्स्ट केस। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है एज बोथ डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में भी विजिट ईच एंड नोड एग्जैक्टली वंस। चाहे आप डीएफएस की बात कर रहे हैं या बीएफएस की बात कर रहे हैं, आपको हर एक नोड को कम से कम एक बार तो ट्रैवर्स करना ही पड़ता है ना? जब तक आपको गोल नोड नहीं मिल जाता, आपको एक बार तो नोड्स को ट्रैवर्स करना पड़ता है जो इनिशियल नोड और गोल नोड के बीच में आएंगे, है ना? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी द सेम। इसी कारण से जो डीएफएस है और बीएफएस है, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही होती है। एट द डी, लेट कर लिया हमने कि डी है, बी द डेप्थ। डी क्या है, डेप्थ के लिए स्टैंड कर रहा है, और बी फॉर ब्रांचिंग फैक्टर्स, ये कितने ब्रांचेस हैं, यानी कि डी अब यहाँ पर लेवल को शो करेगा कि कितना डीप है, कितने लेवल्स है, और बी क्या करेगा, बी ब्रांचेस को शो करेगा कि एक लेवल पर कितनी ब्रांचेस हैं। वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी इनमें, बिग ऑफ बी की पावर डी। ठीक है, कि जितनी ज्यादा ब्रांचेस है उतने ज्यादा लेवल्स पर हमें जाकर ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है। इन द बीएफएस नाउ वी हैव टू स्टोर द एवरी पाथ विजिटेड बिफोर। बीएफएस में जाकर हमें क्या करना है, हर एक पाथ को स्टोर करना है जहां पर हम विजिट कर चुके हैं। ठीक है, while the depth first, चाहे वो डेप्थ फर्स्ट सर्च हो या breadth first सर्च, had to keep a single branch in memory। हर एक सिंगल नोड मेमोरी के अंदर होना चाहिए जिसको हमने विजिट कर लिया है। therefore the space complexity will also be, इसी कारण से इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो डिपेंड करेगी डेप्थ डी के ऊपर जो हमने लेट किया था अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, और ब्रांचेस वेक्टर बी पे। ठीक है, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को उसने किस तरह से निकाला, फर्स्ट टाइम आपने स्पेस लिया, एक नोड था, फिर अगले वाला पूरा का पूरा लेवल आ गया, यानी कि बी आ गया, जितनी ब्रांचेस थी वो सब आ गई, फिर उससे डबल होगी ब्रांचेस, उसके चाइल्ड्स भी आ गए, फिर उसके फर्दर चाइल्ड आएंगे, उससे ट्रिपल हो जाएगी बी की पावर 3। ऐसे ही नंबर ऑफ कितनी जाएंगी, कितनी ब्रांचेस आएंगी, जितने लेवल्स होंगे। कितनी ब्रांच आ रही है, जितने लेवल है, यानी कि ब्रांच किस पे डिपेंड कर रही है, उसके लेवल पर। ब्रांच की पावर क्या आ गई, लेवल्स। इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेम रहेगी, क्या रहेगी, बिग ऑफ बी की पावर डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, ज्यादा ओवर नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे से काम करेंगे और सब समझ में आना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और बाकी सब कॉन्सेप्ट से इजी लगी होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर दें।
अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।